हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है छठ का दूसरा दिन, वो है आज है खरना। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस व्लॉग को पूरी तरीके से देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करना। आपको पूरे छठ की सेलिब्रेशन में आपको अपडेट्स यहाँ पे देते रहूँगी। और आप सभी को, सभी के परिवार को छठ की खूब 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 सारी शुभकामनाएँ। चूल्हा पे जलेगा ये। हाँ, चूल्हा जलने से पहले ये जलेगा। अच्छा, मतलब पहले इसको जलाना है, फिर चूल्हा जलेगा। चूल्हा जलेगा, टिकाएगा। तो आप इसको किस चीज़ से टेकेंगे? मतलब अच्छा, सिन्होड़ा से टेका जाता है। सिंदूर इसमें नया खरीद के लाई हूँ। अच्छा, तो वो नया सिंदूर से ही चूल्हा पुजाई होता है। तो अच्छा। सिंदूरा में ही रख के लाई थी। ओके ओके, अच्छा। तो जब दूध आ जाएगा तब इसी से टिक लूंगी, उसके बाद तब आँच जलाऊंगी। ठीक। तो जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि हम खरना का प्रसाद बनाने से पहले हम चूल्हे को टीका लगाते हैं, तो यहाँ पे दीदी वही टीका लगा रही है अभी चूल्हे को। और यहाँ पे अभी प्रसाद का तैयारी होना स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा। क्या कर रही हो? बोलो, खरना बन रहा देख रही हूँ। खरना में क्या बनता है? खीर और रोटी। वाह, तुमको पता है ये? एक ठो लकड़ी कच्चा दे दिया है संगे। अच्छा। छोटा वाला। हाँ, अब छोटा वाला पतला सोच के मैं लगाई उसको। तो बंद हो जा रहा है क्या? हाँ, वही ऐसे में है ना कि इसको मुंह से फूक भी नहीं सकते हैं। हाँ, इसको हाँ। तो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है खीर और रोटी। खीर और रोटी पहले जो व्रत करती हैं वो खाते हैं, और उसके बाद ये प्रसाद के रूप में सब जगह बांटा जाता है। तो यहाँ बैठ गई हैं दीदी अपना प्रसाद लेकर के। यहाँ पे हम लोग प्रसाद, सिंदूर देना क्या? सिंदूर सिंदूर दे दो, सिंदूर दे दो जी। हाँ, सिंदूर दे दो। क्या है? ये रहा, ये वाला सिंदूर। अच्छा, सिंदूर की सिंघोड़ा। अच्छा उसमें से निकाल ली हूँ। अच्छा, नक पर से कर दो। मैं कर दूँ? यहाँ कहा जाता है कि जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी ही पति की उम्र लंबी होती है, और इसीलिए यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाया जाता है। छठी मैया तुम्हारा सब पूरा करे, जो भी मन में इच्छा हो, जो भी तुम्हारे मन में हो, भगवान सब तुम्हारा, छठी मैया तुम्हारा। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब बड़ा आदमी बनो, ठीक है? मेरे को सलाह मिला। और अब यहाँ पे खरना का प्रसाद खा लिया जा रहा है, और अब चलते हैं हम सबको बांटने। तो यहाँ पे हमारे घर आ गए हैं भैया भाभी, तो इनको हमने प्रसाद दे दिया है। हो गया है दूसरा दिन, और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30, और अभी यहाँ पे बन रहा है अरग के लिए ठेकुआ। तो ये रहा अरग का ठेकुआ, जो कि गुड़ से बनाया जाता है, नहा धो के बनाया जाता है, और सुबह सुबह से ही हम लग जाते हैं। और यहाँ हो रही है फल की धुलाई। डायरेक्टली इसको सजा के लेके जा सकते हैं। अभी सारा पानी वगैरह यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है ऑलमोस्ट नहीं, अभी तो पूरा एक बोरा बचा हुआ है ना? वो वाला संतरा किसके लिए? ये वाला संतरा एक्स्ट्रा है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा है। हाँ। अच्छा, जितना जरूरी है मैं धो के इधर रख ली हूँ। हाँ सही किया। ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो ये सूखा ही वैसे ही छोड़ दी। और वो वहाँ पे बन गया है हमारा ठेकुआ नहीं, क्या बोलते उसको? खजूर पूरी, और उसके साथ ठेकुआ है, नीचे ठेकुआ है, ऊपर पूरी है। हाँ, ठेकुआ और पूरी ये होता है हम लोग का अरग के लिए, कोसी भरने के लिए। और जो प्रसाद में बटेगा उसका हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट बनाए। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे नहा के, क्योंकि प्रसाद का जो अरग प्रसाद के लिए जो ठेकुआ बनेगा वो हम बाहर बनाएंगे। आप देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाथी, उसी पे भराता है, उसी को कोसी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी, फिर हम जब जाएंगे ठेकुआ बनाने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम लोग सब ठेकुआ बनाते हैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खजाना है, लेकिन अब खोल के देख रहे हैं तो दिख रहा है कि ये है एप्पल। और कितना छोटा छोटा है ये एप्पल, देखिए। देखो कितना सुंदर है, कितना छोटा छोटा सा एप्पल है, कितना क्यूट सा। ये एक ही बार में हम लोग खा जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको लीची पसंद है इसलिए बोल रही है। हाँ, इसलिए बोली लीची क्यों नहीं है उसमें? लीची का सीजन। लीची आइस एप्पल भी। कौन सा एप्पल? आइस एप्पल होता है क्या एप्पल? पता अच्छा, नहीं। एप्पल का नाम है क्या? अच्छा, देखती होगी ये व्लॉग में किसी के।
यहाँ पे हमारा बन रहा है प्रसाद के लिए ठेकुआ की हो रही है तैयारी और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। किसका क्या बोलते हैं, अरग का बन गया है। हाँ, और ये बन रहा है नॉर्मल प्रसाद बांटने के लिए, है ना। इसको अच्छे से हमने कर लिया है, इसको बेच लिया है और अब हम आगे का जो काम है वो बगल में भाभी को दिखाओ, ये आएंगे एक्सपर्ट ये करेंगे कैसे करना है। तो मेरा काम हो गया यहाँ पे, अब आपका काम क्या करना है देखिए। यस, अभी एक्सपर्ट आ चुकी है अनाड़ी लोग को छोड़ के अब हम लोग यहाँ पे अभी वही अब हम लोग हेल्पर बनेंगे। ये हमारे यहाँ की एक्सपर्ट है, ये बताएंगे ठेकुआ एक्सपर्ट। वो मुझे आज पता चला कि किसी को बनाने आता है। तो यहाँ पे चालू हो गया है हमारा ठेकुआ बनना। तो ये अच्छे से मिसा के यहाँ रखा गया है और यहाँ पे इसको साचा बोलते हैं। साचा दिखाइए तो, जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता है। हाँ, और इस पे कैसे लगाते हैं ठेकिए और इसको ऐसे करते हैं। तो इसको करने से क्या होगा कि आपका ऐसे क्या उसको बोलते हैं, शेप बन जाता है और एक डिज़ाइन बन जाता है। देखिए ये हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें सब इसको अच्छे से छान के हम इस पतीले में भरते जाएंगे, है ना। हाथ कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इतना अच्छे से, ये कितना बढ़िया से कलर, देखो कलर कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको थोड़ा देर और हमको तलना है ना। अभी और तलाएगा ना भाभी? हो गया ना। हाँ हो गया। देखिए तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ हो गया है। हो गया, इसको और डार्क होगा, वो अपने आप डार्क हो जाएगा। निकाल दो इसको। हाँ निकाल दो, हो गया। ठीक है, अच्छा। मामी बोलिए ना। तो देखिए इसका कलर इतना सुंदर आ गया है। अब इसको निकाल के हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ वही इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे हमारी एक एक्सपर्ट के साथ दूसरी एक्सपर्ट भी आ गई है। मेरे को तो ये नहीं आता, थोड़ा जिया दिखा दो तो यहाँ पे कैसे तुम कर रही हो। हाँ, अब इसको उठा के दिखाओ। मेरा तो टूट जाता है, तुम्हारा टूटता है कि नहीं? अब मत बोलिए, वो टूट जाएगा। बोलिएगा तो टूट जाएगा। टूट गया। तो हमारा प्रसाद के लिए भी बन चुका है ठेकुआ। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ बन गया है प्रसाद के लिए ठेकुआ और अरग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें है पूरी और ठेकुआ। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सूप। हाँ, इसमें सूप हम सजा लेते हैं क्योंकि जब अरग देंगे तो इसी पे हम लोगों को अरग देना है। के फल वगैरह सब इसमें रखेंगे और वो ठेकुआ वगैरह भी रखेंगे ना। हाँ ठेकुआ भी, दूसरा ठेकुआ लगेगा, फिर सुबह दूसरा ठेकुआ लगेगा। हाँ, तो मतलब इसमें से ठेकुआ और पूड़ी इसमें भी रखाएगा और उसके बाद जब शाम का अरग हो जाएगा तो फिर वो चेंज होके फिर कल सुबह के अरग में फिर से चेंज होगा और वो दूसरा ठेकुआ और पूड़ी यहाँ पे दोबारा से रखेंगे। ये सज गया है यहाँ पे दौरा, देख लीजिए कितना सुंदर सारा का सारा। यहाँ फल, मिठाई, फ्रूट्स और ठेकुआ और पूड़ी जो हम लोगों ने अरग के लिए छाना था, यहाँ पे हमने अच्छे से सजा लिया है। इसमें है कोसी का सारा सामान और ये जाएगा कोसी भराने के लिए और ये सबसे हम अरग देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम में किस तरीके से हम अरग देते हैं और मैं ये भी दिखाऊंगी कि अरग देने के बाद फिर कोसी हाँ। फिर कोसी भराता है तो वो कैसे होता है। और ये कोसी इतना सुंदर लगता है, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया। हो चुके हैं हम सब तैयार शाम के अरग के लिए। ठीक है, कहाँ जा रही हो? छत पर। जाओ। तो हो चुके हैं हम सब तैयार अभी शाम के अरग के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि सारी तैयारी हो चुकी है और अब सब कोई हो रहे हैं तैयार। तो मैं हो चुकी हूँ, मेरी बेटी तैयार हो चुकी है, दीदी भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब सारा पूजा का सामान हम ले चलते हैं छत पे क्योंकि सूरज धूप बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्यूट लग रही है। हाँ, तो आप कमेंट करके बताना कि ये कैसे लग रही है, ठीक है? मम्मी को भी बताना कैसी लग रही है। ठीक है, ओके। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ ऊपर छत में अरग देते टाइम पे। चलिए छत में देख के आती हूँ कि तैयारी कैसे है। हम लोग एक्चुअली छत में ही यहाँ पे अरग देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ छत में कैसा माहौल है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इतना अच्छे से बना रखा है और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी में सब कोई अरग देंगे। देखिए, है ना कितना सुंदर, एकदम पानी में इतना सुंदर तरीके से
फूल डाल दिया है, ये सब। तो हो चुका है शाम का टाइम और अर्घ देने की हो चुकी है तैयारी। तो हम यहाँ ले जा रहे हैं दौरा छत पे, जहाँ मैंने आपको दिखाया था पानी का टब हमने भरा था। तो वहीं पे हम इस दौरे को रख देते हैं और जाते हैं, सबको बुला करके लाते हैं और अर्घ की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ हो गई है दीदी तैयार और आ गई हैं ये छत पे अर्घ की तैयारी करने के लिए। तो चलिए अब हम सब मिल के छठी मैया को शाम का अर्घ देते हैं। साइड में ले आएंगे, सूरज उस तरफ डूबेगा इसलिए इसको यहाँ पे ले आते हैं। और ये रही दीदी एकदम सुंदर बनी हुई। अर्घ से पहले जितने भी सूप से हम छठी मैया को अर्घ देंगे, उन सारे सूपों को हम सिंदूर से टीका लगाएंगे और घाट पे भी हम सिंदूर से, चावल, अक्षर से हम उसको अच्छे से टीका लगाएंगे। चलिए हो चुका है टाइम अर्घ का। अर्घ से पहले जो सुहागनें होती हैं, जो छठ का व्रत करती हैं, उनको सिंदूर किया जाता है। और यहाँ झारखंड बिहार में नाक से सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी ही पति की उम्र लंबी होती है। और यहाँ पे हमने सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दिया है। छठ एकमात्र त्यौहार है, एकमात्र पर्व है जहाँ पे डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। और सबसे पहले डूबते हुए सूरज की ही पूजा होती है और दूसरे दिन सूर्य उदय के टाइम पूजा होती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जो डूबता है उसका उदय होना निश्चित है। और इसलिए ये त्यौहार बहुत ही इमोशंस से भरा हुआ होता है। छठ में बहुत ही श्रद्धा जग जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम लगता है कि बहुत ही पावन माहौल बन गया हो। देखिए यहाँ पे सब कोई इतनी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। पानी में भीग के, मौसम इतना ठंडा है फिर भी पानी में खड़े होकर पूरी तरीके से भीग के जिस श्रद्धा के साथ ये त्यौहार किया जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और यहाँ कोसी भरने की हो रही है तैयारी। और कोसी भरने के लिए यहाँ पे ईख के डंडे होते हैं, उसको बांधा जाता है अन्न से भरे कपड़े से और यहाँ पे इसको फैला के इस तरीके से रख दिया जाता है। और इसके अंदर हाथी के ऊपर हम कोसी भरते हैं और उसमें सारे दिए जलाते हैं। तो अभी आप आगे देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे कोसी भरा। ये है कोसी, ये हाथी के डिज़ाइन में आता है और इसमें देखिए दिए बने हुए हैं और इसी में हम तेल भरेंगे और उसमें हम दिए जलाएंगे। यहाँ हमने कोसी भर दिया है। यहाँ पे आप देखिए कोसी के नीचे यहाँ पे हमने बहुत सारे दिए जलाए हैं। वो दिए के नीचे हमने ठेकुआ और पूड़ी रखा है जो अर्घ के लिए हमने रखा था। और यहाँ पे उसके ऊपर दिए रख के इसको जलाया जाता है। और इस हाथी में जितने भी दिए हैं उन सब को हम जला लेते हैं। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बज गए हैं सुबह के 5। तो हम जा रहे हैं अभी सुबह का अर्घ देने के लिए। मैं हो चुकी हूँ यहाँ तैयार, बाकी सब भी हो चुके हैं तैयार। और देखो यहाँ मेरी बेटी भी हो गई है तैयार। सुबह 5 बजे एकदम नहा धो के फ्रेश। और अब हम चलते हैं छत पे सुबह का अर्घ देने के लिए। सूरज उगने का टाइम है 5:52। चलो यहाँ पे दीदी भी आ गई है और ये लोग जा रहे हैं छत पे। चलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अर्घ देने से पहले हम यहाँ पे छठी मैया को सिंदूर लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे दीदी वही सिंदूर लगा रही है। और उसके बाद जितने भी हमारे सूप रहते हैं जिससे हम अर्घ देंगे, उन सब पे भी हम सिंदूर का टीका करते हैं और उसके बाद ही अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका है और चलिए अब हम देते हैं सूर्य को अर्घ। तो यहाँ पे सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है।
अर्घ देने के बाद जितनी भी सुहागनें होती हैं, जिन्होंने छठ किया था, उनसे आकर के सिंदूर लगवाती हैं, उनको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे यही सब कोई आकर के प्रसाद अपना ले रही हैं। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए कंटेंट, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। बाय।